हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपके जीआईसी अल्टीग्रेट लेक्चरर की तैयारी भी बिल्कुल मस्त चल रही होगी। तो साथियों, आज हम लोग करेंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। जी हाँ, सेट 2 है और आप जानते हैं कि इसका करंट अफेयर का एक वीडियो हम ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं और आज ये दूसरा वीडियो है। इस वीडियो के अंतर्गत हम भारत एवं विश्व में प्रथम जो 2023 से लेकर के 25 तक के बीच में हुए हैं और विश्व के प्रमुख देश कौन क्या कहाँ, इससे संबंधित, ठीक है, भारत के उच्च न्यायालय और राज्यों के राजधानी, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री और मोदी मंत्रिमंडल 3.0 संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से, उनको इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि ये वीडियो शाम को 7 बजे रेगुलर बेस पर आपको प्राप्त होती है, जिसमें निश्चित तौर पर उम्मीद करते हैं बहुत कुछ और बहुत क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगा। इसके लिए मैंने एक ग्रुप भी बनाया है। ग्रुप में जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ, ये पूरी पीडीएफ उस ग्रुप में दे दी जाती है। उस ग्रुप में जुड़ने का एक छोटा सा फीस मैंने रखा हुआ 199 का, ठीक है। उस फीस को पे करके आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। एग्जाम तक ये मैटर आपको मिलता रहेगा, मात्र एक बार आपको पे करना। और दूसरी चीज़, आप जानते हैं कि मैं 2 दिन इस समय प्रैक्टिस करा रहा हूँ। 2 दिन आपका करंट अफेयर मैटर चल रहा है, 2 दिन आपके टॉपिक वाइज मैटर चल रहा है। तो इन सारे मैटर की पीडीएफ हो जाती है और उसके बाद कल संडे है, संडे के दिन टेस्ट होगा। तो आप जो है इस ग्रुप में जुड़ करके संडे के टेस्ट को दे करके अपनी रेगुलरिटी को मेंटेन कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, यह है आपका भारत में एवं विश्व में प्रथम 2023 से 25 के बीच में। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो आपको जानना चाहिए। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ पर है? ये हैदराबाद में है, ठीक है भैया। यहाँ पर अगला है भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत, तो ये दीपिका पादुकोण जी को बनाया गया है, ठीक है। और वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन है? केरल है, ठीक है भैया। इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए। भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत कहाँ से हुआ था? कुनो राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है भैया। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर, कौन ऐसा शहर है जो झुग्गी मुक्त हुआ? वो है चंडीगढ़ है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं भैया, मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना चाहता था, लेकिन सारी चीज़ों को ऑब्जेक्टिव बनाना इतना आसान नहीं है, नहीं हो पा रहा था, ठीक है। इस मैटर को तैयार करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है। हालांकि अगला वीडियो आप लोगों को जो है 50% ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही मिलेंगे, तो आप अगले वीडियो तक इंतजार करें। देखिए, यहाँ पर भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बालोद, जो कि छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। ये पहला जिला है जो कि बाल विवाह मुक्त हुआ। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन, भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान कहाँ पर है? गोवा में, ठीक है। स्वयं सहायता समूह SHG के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन है? तमिलनाडु, ठीक है भैया। आगे बढ़िए, यहाँ पर देखो, दुनिया का पहला AI जनरेटेड जीनोम, एक जो कि वायरस है, वो बनाने वाला कौन है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट, अमेरिका, ठीक है। एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र कौन है? ये अपोलो एथेन है। ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। ध्यान समझिएगा, एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन है, जो कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर कौन है? मरियम फातिमा। परेशान ना होइए, ये पीडीएफ ग्रुप में भेज दिया जाएगा, इसकी इंग्लिश वर्जन भी भेज दी जाएगी, आप आराम से रिवीजन कर पाएंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा सुनिए प्रेम से। दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज एम्स दिल्ली में है, ठीक है। भारत के पहले PM मित्र पार्क का निर्माण कहाँ पर हुआ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है भैया। यहाँ पर देखिए, भारत के पहले PM मित्र पार्क का निर्माण कहाँ पर हुआ है? मध्य प्रदेश। भैया क्वेश्चन बन सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दुनिया का पहला AI जनित मंत्री डिएला की नियुक्ति कहाँ पर हुई है? अल्बानिया में। तो इस तरीके से भैया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको जानना चाहिए। ये देखो, दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय लॉन्च कहाँ हुआ? नई दिल्ली में, ठीक है। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य हिमाचल प्रदेश कौन है? हिमाचल प्रदेश कौन सा? चौथा नंबर का है, ठीक है। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन है? फ्रांस। G7 ग्रुप 7 का जो देश है, मान्यता किसने दिया सबसे पहले फिलिस्तीन को? फ्रांस ने दिया, ठीक है। भारत के पहले AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक कौन? आदिवाड़ी है। आगे बढ़िए, यहाँ पर देखिए भैया, भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन है? यह है हमारा केरल। भारत की पहली AI पावर्ड आंगनबाड़ी की शुरुआत कहाँ से हुई? महाराष्ट्र से। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना काजीरंगा
राष्ट्रीय उद्यान से हुआ है। ठीक है, भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ से हुई? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से। ठीक है, पशु एवं मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पूनिया है। यहाँ पर देखिए भैया आगे, भारत का पहला एक्वाटेक पार्क असम में है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक हैदराबाद में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए भैया, समुद्री क्षेत्र में पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन है? सागरमाला वित्त निगम। ठीक है, और योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड। ध्यान दीजिएगा भैया, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला, बहुत ध्यान दीजिएगा, CISF की पहली महिला गीता समोटा है, या कहीं पर समोता भी मिलता है। ठीक है, आगे देखिए भैया अगला, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन है? शुभांशु शुक्ला, जो अभी हाल ही में गए थे। ठीक है, भारत की पहली महिला ई वोटर कौन है? विभा देवी है। कौन है? विभा देवी, पहली ई वोटर। भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर कहाँ पर है? गाजियाबाद में। ध्यान से क्वेश्चंस को सुनिए, घबराइए नहीं। बाकी मैंने ये सारी PDF आपको ग्रुप में भेज दूंगा, और PDF ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए, टेस्ट दीजिए कल वाला। और इसके साथ साथ अगर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ना किए हो तो कर लो। देखो, ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार है। कौन है? बिहार है। भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला 8D कैम SSV सोलंकी। ठीक है, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टेशन हातुशिमा स्टेशन, जो कि कहाँ पर है? जापान में है। कहाँ पर है भैया? जापान में है। ठीक है, ये है आपका हातुशिमा। अब आगे बढ़िए भैया, अगला देखिए, वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? वरिष्ठ नागरिक आयोग का केरल। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला, ये देखो भैया, वहाँ पर पहली CISF महिला थी। ठीक है, अब यहाँ पर पहली दृष्टिबाधित महिला है कौन? छोजिन आंगमो। कौन है? छोजिन आंगमो। ठीक है, ये देखिए आगे बढ़िए भैया, भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य, हमारे देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम है। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ पर है? अयोध्या, श्री रामचंद्र की भूमि। ठीक है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कौन है? अमरावती। ठीक है, अब अगर हम बात करें UCC लागू करने वाला दूसरा राज्य, तो ये कौन है? गुजरात। कौन है? गुजरात है। मतलब समान नागरिक संहिता लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन है? गुजरात है। आगे देखो भैया अगला है, ट्रेन में भारत का पहला ATM लगाने वाला कौन सा बैंक है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट भैया, ध्यान दीजिएगा इसको। गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कर्नाटक है। कौन है? कर्नाटक। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य, यहाँ पर देखो उत्तराखंड। दूसरा कौन है? गुजरात। और पहला कौन है? उत्तराखंड। ठीक है, त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। आगे बढ़िए भैया, देखो यहाँ पर 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह लागू करने वाला पहला प्रदेश चंडीगढ़। देखो यहाँ पर विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे सुरंग तियानशान सेंगली सुरंग, जो कि चीन में है। कहाँ पर है? चीन में। ठीक है, अगर बात किया जाए सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव, ये है मसाली। कहाँ पर है? गुजरात में। भैया ध्यान दीजिएगा, मसाली, जो कि कहाँ पर है? गुजरात। देखो, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिल सकते हैं। ठीक है, इसलिए इन सारी चीज़ों को बिल्कुल बड़े सावधानी पूर्वक देखिए। अगला जो आपका वीडियो होगा उसमें मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको ऑब्जेक्टिव या वन लाइनर क्वेश्चन रखने का। हालांकि ये भी वन लाइनर है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इनको शामिल किया गया। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। देखिएगा, देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ है? महाराष्ट्र में। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? गुजरात। कौन है? गुजरात भैया। ठीक है, आगे देखो, भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन किसने, कहाँ पर? उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड। राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन बिहार सरकार द्वारा कहाँ पर किया गया? बिहटा, एक जिला है। ठीक है, और माउंट शीशपांगमा पर चढ़ाई करने वाला पहले भारतीय कौन थे? अर्जुन वाजपेयी। कौन थे? अर्जुन वाजपेयी थे। ठीक है, अगर हम बात करें सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन है? आरती शरीन। कौन है? आरती शरीन। ठीक है, आगे देखिए भैया, यहाँ पर है भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क। कहाँ पर है?
नागपुर में, जो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। ठीक है। जम्मू कश्मीर में जमने वाला पहला राज्य, ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। ठीक है। विश्व की पहली वैदिक घड़ी, ये उज्जैन में है, मध्य प्रदेश में। ठीक है। देश का पहला जन मन आवास कहाँ पर है, शिवपुरी जिला, जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है। आगे देखिए भैया, जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य, ये हमारा अभी जो हाल ही में चुनाव हुआ है, बिहार। ठीक है। सैनिटरी नैपकिन हेतु पैसे देने वाला पहला राज्य कौन है, मध्य प्रदेश। आगे बढ़िए भैया, देखिए यहाँ पर भारत का पहला तितली अभयारण्य कहाँ है, केरल में। क्वेश्चन देखो अलग अलग जगह भूगोल के रूप में भी पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए इनको आप जानिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए शामिल किया गया। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला पहला हवाई अड्डा, ये है दिल्ली हवाई अड्डा। ठीक है। अगर हम बात करें वारंट डिजिटल रूप में जारी करने वाला पहला राज्य, तो ये है अपना पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश। भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान कौन, नक्षत्र सभा, कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। ठीक है। अगर हम बात करें तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट, तो मोहना सिंह है भैया, मोहना सिंह। ठीक है। भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, गोरखपुर में, जो कि हमारा उत्तर प्रदेश है। आगे बढ़िए भैया, यहाँ पर देखिए, और ये है भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान, इंपॉर्टेंट है भैया, ये पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, पटना, बिहार की राजधानी। कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश, ये है जॉर्डन। ठीक है। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्र दराज भारतीय कौन है, सिद्धार्थ अग्रवाल साहब हैं। ठीक है। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे युवा एवं तीव्र तैराक जिया राज, कौन है, जिया राज। ठीक है। देश का पहला राइस एटीएम कौन है, भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा में है स्थापित। आगे बढ़िए भैया, अब हम देखेंगे कुछ देश इंपॉर्टेंट जो है और उन देश के राज्य, राजधानी और उनकी मुद्रा। देखो क्वेश्चन बन सकता है कि इस देश की क्या राजधानी है, क्या मुद्रा का होता है, कौन इसके राष्ट्रपति है, कौन इसके जो है प्रधानमंत्री। तो सबसे पहले हम अपना देख लेते हैं। भारत, नई दिल्ली राजधानी है, रुपया मुद्रा है, जो कि ठीक है, रुपया बोला जाता है। संसद, पार्लियामेंट है जिसे हम बोलते हैं, और राष्ट्रपति हमारी जो है ये द्रौपदी मुर्मू साहिबा हैं, और जो है नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। आगे देखिए भैया, अगला है, अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो ढाका राजधानी है, टका इसका जो है पैसे का नाम है, यानी रुपया। ठीक है। और अगर मुद्रा का अगर हम बात करें संसद की, तो जातीय संसद, और अभी जो राष्ट्रपति हैं वो मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू है। कौन है, चुप्पू साहब। अब अगला देखो, ये है मोहम्मद यूनिस, जो प्रधानमंत्री है यहाँ का। अफगानिस्तान, ये काबुल इसकी राजधानी है। अफगानी ये इनके पैसा का नाम है भैया। सोरा, ठीक है, इनके संसद का नाम है। ठीक है। हाजी मुल्ला अब्दुल बरादर अखुंड, गजब नाम है, ये है भैया इनके राष्ट्रपति का। और मुल्ला हसन अखुंड इनके जो है मतलब ये राष्ट्रपति है और ये प्रधानमंत्री है। तो ये अखुंड आ जाए भैया, कन्फ्यूजन ना होइएगा। ठीक है। अखुंड आ जाए तो जान लेना ये अफगानिस्तान के हैं। बाकी हाजी मुल्ला अब्दुल बरादर अखुंड है तो राष्ट्रपति है, और मुल्ला हसन अखुंड है तो क्या है, ये प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। अगर हम बात करें भूटान की, थिम्पू, न्यूगलत्रुम, और क्या है भैया, त्सुंगडू, और जिग्मे शेखर, नामग्याल वांगचुक, सेरिंग तोपके, ये सब जो है इनके नाम है। इसी तरीके से अपना पड़ोसी हम देख लेते हैं भैया, ये पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, पाकिस्तानी रुपया है पैसा का नाम। ठीक है। नेशनल असेंबली, इसके जो संसद है उसको नेशनल असेंबली कहते हैं, और इनके राष्ट्रपति हैं वासिफ अली जरदारी, और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। ठीक है। अगर हम बात करें श्रीलंका की, ये भी पड़ोसी है हमारे, श्री जयवर्धने कोटे, ये इनका जो है राजधानी है। ठीक है। और उनका पैसा का नाम भैया श्रीलंकाई रुपया, और पार्लियामेंट ये अपने संसद को कहते हैं। और अगर इनके राष्ट्रपति की बात की जाए तो अनुरा कुमारा दिसानायके हैं। कौन है, अनुरा कुमारा दिसानायके। ठीक है। और प्रधानमंत्री हारिनी अमर सूर्या। ठीक है। अगर हम बात करें नेपाल की, तो काठमांडू, नेपाली रुपया, और इनके जो संसद है उसको राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं। और अभी जो इनके राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौंडल, और सुशीला कार्की इनकी प्रधानमंत्री हैं।
म्यांमार की अगर हम बात करें तो ये है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, चीन का जानना चाहिए। चीन है बीजिंग इसकी राजधानी, और पैसा का नाम है इनके रेनामिंबी, और इनकी जो संसद है उसको कांग्रेस पीपल्स कांग्रेस कहते हैं। क्या? पीपल्स कांग्रेस। और इनके राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री ली कियांग। ठीक है। अगर हम बात करें मालदीव का, तो मालदीव की राजधानी है भैया माले, और इनके जो पैसा है उसको रुपया बोलते हैं। ठीक है। और इनकी जो संसद है उसको मजलिस बोलते हैं। और इनके पास सिर्फ राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री नहीं है। तो राष्ट्रपति है मोहम्मद मोहनजू। ठीक है। रूस की राजधानी मॉस्को है, इनका रुपया है रूबल। और पीपल्स कांग्रेस इनकी सदन का नाम है, संसद का नाम है। ठीक है। इनके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, और इनके प्रधानमंत्री मिखाइल मिस्तिन है। ठीक है। इसी तरीके से भैया यहाँ पर देखते जाइए, और भी जो है इसी तरीके से आप देखते जाइए अन्य जो इस तरीके से राष्ट्र हैं, उनके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उनके पैसा सब यहाँ पर दिया हुआ है। बिल्कुल ध्यान से एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा। मैंने इसका जो है PDF भेज दिया, लेकिन अगर आप देखें इंपॉर्टेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो अमेरिका है, अमेरिका का वाशिंगटन DC है, और इसके पैसा का नाम डॉलर है भैया, जो सबसे महंगा है। और इनका जो संसद है उसको कांग्रेस बोलते हैं, और इनके राष्ट्रपति भैया डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं। ठीक है। अगर हम जापान की बात करें तो जापान की राजधानी कौन है? टोक्यो है, और इनका पैसा क्या है? एन। और इनकी जो संसद है उसको डाइट बोलते हैं। हमारे यहाँ डाइट प्रशिक्षण होता है, ये डाइट बोलते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से, और इनके जो प्रधानमंत्री हैं साने तकाइची हैं। ठीक है। अब आगे देखिए भैया, आगे यहाँ पर हम देखेंगे ब्रिटेन को। ब्रिटेन के जो ब्रिटेन की अगर हम राजधानी की बात करें तो ये है लंदन। ठीक है। पाउंड स्टर्लिंग इसका जो पैसा का नाम होता है, पार्लियामेंट इसको बोलते हैं, इनकी संसद को। ठीक है। और इनके जो राष्ट्रपति हैं प्रिंस चार्ल्स हैं, और प्रधानमंत्री सर कीर स्टामर। ठीक है। अगर हम बात करें नॉर्वे की तो ओस्लो इनकी राजधानी है। ठीक है। नॉर्वेजियन डॉलर इनके पैसा को बोलते हैं। स्टार्टिंग इनकी जो है पार्लियामेंट है, यानी जहाँ पर संसद है उसको स्टार्टिंग बोलेंगे। और इनके राष्ट्रपति का नाम हराल्ड बी है, और जोनास गहर स्टोयर, ये भैया जौन नाम है, इनके देश वाले कैसे नाम लेते हैं, तो जोनास गहर स्टोयर। ठीक है। ये नाम है। अब हम बात करेंगे हमारे भारत के उच्च न्यायालय के बारे में। ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर हम कलकत्ता की बात करें, कलकत्ता उच्च न्यायालय बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। स्थापना 1862 में हुआ। कहाँ पर है? कोलकाता में है। और इसकी खंडपीठ पोर्ट ब्लेयर में भी है। ठीक है। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता इसका पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है। ये है आपका। और इसके मुख्य न्यायाधीश की अगर हम बात करें तो सुजाय पॉल साहब हैं। कौन? सुजाय पॉल। अगर हम बॉम्बे न्यायालय की बात करें तो ये है भैया कहाँ पर, कब स्थापित किया गया? 1862 में। मुंबई में है। नागपुर में इसकी जो है खंडपीठ है, पणजी तथा औरंगाबाद में। और महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नगर हवेली, दमन एवं दीव की यहाँ पर न्यायालय है। इनके मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर हैं। इसी तरीके से मद्रास उच्च न्यायालय जो कि कहाँ पर की है, ये भी 1862 में। और चेन्नई में, ये मदुरई में इसकी खंडपीठ है। और तमिलनाडु और पुडुचेरी से संबंधित यहाँ पर जो है न्यायिक कार्य किए जाते हैं। और इनके जो मुख्य न्यायाधीश हैं मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव। इसी तरीके से आप देखिए भैया इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो हमारा है, ठीक है, हमारे उत्तर प्रदेश का है, जो कि जिसकी स्थापना कब हुई? 1866 ईस्वी में। ये पूछा जा सकता है। प्रयागराज में है इसका खंडपीठ, इसकी लखनऊ में है। ये उत्तर प्रदेश से संबंधित यहाँ पर सारे मतलब उत्तर प्रदेश से संबंधित सारे जो विवाद हैं इसमें सुलझाए जाते हैं। अरुण भंसाली, ठीक है, इसके अभी मुख्य न्यायाधीश साहब है। ठीक है। कर्नाटक का उच्च न्यायालय, इसी तरीके से पटना का उच्च न्यायालय देखो यहाँ पर 1916 में पटना में है। और इसकी कोई खंडपीठ नहीं है, बिहार से संबंधित है। सुधीर सिंह इनके जो है मुख्य न्यायाधीश हैं। अगर हम बात करें इसी तरीके से राजस्थान की, तो भैया देखो राजस्थान है। और बाकी जो है 1949 में इनकी स्थापना हुई, जोधपुर में है। इसकी खंडपीठ जयपुर में है, राजस्थान से संबंधित है। ये संजीव प्रकाश शर्मा इनके मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पर गुजरात की, तो गुजरात में देखो भैया 1960 जो कि अहमदाबाद में, अन्य भी जो भी हैं आप उनको देख लीजिए। खंडपीठ कहाँ पर है? अहमदाबाद में है। और ये गुजरात से संबंधित है। ठीक है। अगर हम बात किया जाए तो सुनीता अग्रवाल साहिबा यहाँ की मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप ये इम्पॉर्टेंट है, इनको देख लीजिए। अगर हम बात करें अपने पड़ोसी राज्य उत्तराखंड की,
तो ये 2000 में इनकी स्थापना हुई थी मुख्य न्यायालय की, क्योंकि राज्य ही 2000 में बना था उत्तर प्रदेश से अलग होकर के। इनका जो मुख्य न्यायालय है वो नैनीताल में है और ये उत्तराखंड से संबंधित। यहाँ पर देखो गुहाना नाथन नरेंद्र इनके मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। अगर इसी तरीके से हम बात करें जो अभी रिसेंट में जहाँ पर जो है मुख्य ये न्यायालय उच्च न्यायालय बना है 2019 में, वो बना है भैया विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के नाम से, ठीक है। आंध्र प्रदेश से संबंधित है और इनके जो है धीरज सिंह ठाकुर। और कभी पूछा जा सकता है कि सबसे हाल ही में जो है किस न्यायालय या उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है, तो ये है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं भैया, इसलिए हमको हर स्तर से तैयार रहना। देखो यहाँ पर राज्यों की अब हम देखेंगे राजधानी, राज्यपाल और मुख्यमंत्री। इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, आप उसको समझते जाइए। अगर हम बात करें ईटानगर की तो जो है अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो राजधानी ईटानगर है और इसकी स्थापना 20 फरवरी 1987 में। कब हुई थी स्थापना? 20 फरवरी 1987 में। और इनके जो राज्यपाल साहब हैं वो केटी परनाइक हैं और मुख्यमंत्री प्रेमा खांडू। कौन है? प्रेमा खांडू, ठीक है। त्रिपुरा अगरतला 21 जनवरी 1972। इंद्रसेन रेड्डी नल्लू इनकी जो है कौन है? इनके राज्यपाल हैं और मणिक साहा इनके मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। इसी तरीके से असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर में है। बाकी और भी है जो आप देखते जाइए अपने हिसाब से। और 26 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य इस राज्य के राज्यपाल हैं, ठीक है। हेमंत बिस्वा शर्मा ये जो है असम के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश, राजधानी कहाँ है? शिमला। स्थापना कब हुई? 1971 में, 25 जनवरी 1971। राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ल और सुखविंदर सिंह सुक्खू इसके जो है मुख्य मंत्री हैं। ये कांग्रेस की सरकार है यहाँ पर। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें पंजाब है चंडीगढ़ में, ठीक है। ये इसकी स्थापना नहीं दिया है। गुलाब चंद कटारिया इसके राज्यपाल हैं और भगवंत मान इनके मुख्यमंत्री हैं। बिहार की बात करें तो बिहार पटना राजधानी है। 22 मार्च 1912 को इस राज्य की स्थापना हुई थी। आरिफ मोहम्मद खान ये जो है यहाँ के राज्यपाल हैं और नीतीश कुमार, ठीक है, ये फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं झारखंड। एक चीज़ है, नीतीश कुमार ने एक काम आसान किया है कि जो वहाँ के बच्चे हैं कि मुख्यमंत्री का नाम उनको याद करने में तकलीफ नहीं होगी। झारखंड रांची राजधानी है। 15 नवंबर 2000। और संतोष कुमार गंगवार यहाँ के राज्यपाल हैं। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल, राजधानी कोलकाता है। 26 जनवरी 1950 को गठन हुआ। CV आनंद बोस यहाँ के जो है आपके राज्यपाल हैं। ममता बनर्जी साहिबा यहाँ की मुख्यमंत्री। इसी तरीके से अन्य प्रदेश का भी यहाँ पर दिया हुआ है, एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पर मोदी साहब की जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनकी जो कैबिनेट है, हमारे केंद्रीय कैबिनेट के मुख्य मंत्रालय हैं, उनके बारे में हमको थोड़ा सा देख लेना चाहिए। अगर हम बात करें हमारे प्रधानमंत्री कौन है, जो है नरेंद्र मोदी साहब हैं। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। अमित शाह साहब हमारे गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं। नितिन गडकरी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, ठीक है। अगर हम बात करें निर्मला सीतारमण की तो ये हैं वित्त मंत्री एवं कारपोरेट मामलों की मंत्री हैं। JP नड्डा साहब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। एस जयशंकर साहब हैं विदेश मंत्री, ठीक है। शिवराज सिंह चौहान साहब जो कि पूर्व मुख्यमंत्री जो है मध्य प्रदेश के, ये कृषि एवं किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्रालय। मनोहर लाल ये आवासन एवं शहरी कार्य ऊर्जा मंत्री। और पीयूष गोयल ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। धर्मेंद्र प्रधान ये शिक्षा मंत्री हैं। HD कुमार स्वामी की बात करें तो भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री हैं, ठीक है। जीतन राम मांझी, ठीक है, ये जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ये सूक्ष्म एवं लघु एवं मध्यम उद्योग के मंत्री हैं, ठीक है। राजीव रंजन ये JDU के ललन सिंह हैं जिनको बोला जाता है। पंचायती राज मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी के हैं। इनकी पार्टी का नाम, जीतनराम मांझी के पार्टी का नाम हम है और इनका JDU जो है जनता दल यूनाइटेड, ठीक है। सर्वानंद सोनेवाल ये पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग के मंत्री हैं, ठीक है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के मंत्री हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ये संचार पूर्वोत्तर के क्षेत्र विकास, ये हैं आपके MP के, ठीक है, मध्य प्रदेश के। और अश्वनी वैष्णव ये
हमारे रेल मंत्री हैं, सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। इन्होंने ही 8वां वेतन आयोग की सूचना दी थी, सूचना प्रौद्योगिकी। और इससे पहले सूचना प्रसारण मंत्री कौन थे? रविशंकर प्रसाद साहब थे। देखो यहाँ पर कई नाम और हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, तो आप इन सबको देख लें एक बार ध्यान से। अगर यहाँ पर हम बात करें चिराग पासवान, चूँकि ये जो है बिहार के हैं, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है। और अगर हम बात करें मनसुख मांडविया की, तो ये है श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री हैं। ठीक है। अगर हम बात करें भूपेंद्र यादव की, तो ये पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु मंत्री हैं। ठीक है। और CR पाटिल से, ये जल शक्ति मंत्री हैं। अगर राज्य मंत्री की हम बात करें जो कि स्वतंत्र प्रभार होते हैं, तो इसमें राज्य मंत्री में 5, ये देखो यहाँ पर राव इंद्रजीत, जितेंद्र सिंह, अर्जुन राम मेघवाल, जाधव प्रताप राव, गणपत राव है। ठीक है। जयंत चौधरी। ठीक है। ये हमारे क्या है? राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार। ठीक है। अगर हम बात करें राज्य मंत्री यहाँ पर है जो स्वतंत्र प्रभार नहीं है, वो जतिन प्रसाद हैं। यहाँ पर इनके मंत्री हैं कृष्णपाल हैं, रामदास अठावले हैं, नित्यानंद, अनुप्रिया पटेल। ठीक है। ये परिवार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है। तो इस तरीके से भैया ये है पूरा मिलाकर के हमारा मंत्रिमंडल जो 2024 चुनाव को जीतने के बाद गठित हुआ था, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, जो आपको जानना चाहिए। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में या फिर इस बेहतर से बेहतर चीज़ों को करने का प्रयास किया जाएगा। उम्मीद करते हैं अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ना किया होगा तो कर लिया होगे, और जो है PDF ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब कुछ मैटर लिखा हुआ वहाँ पर दे दिया जाएगा। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।